Hi everyone, I'm second year MBBS student. Today I will going to teach you adrenal, suprarenal gland, not adrenal gland, suprarenal gland. Now इसमें आपको सब समझ में आएगा. You will be pro after listening this video of suprarenal gland. वैसे एग्जाम्स में टीचर्स तुमसे लेयर पूछेंगे और स्पेसिफिकली वो क्या ही हिस्टोलॉजी में सिक्रेट करते हैं वो पूछेंगे. पर इसेंशियली अंडरस्टैंड करना फॉर अ पैथोलॉजी और सुप्रारेनल ग्लैंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हम अभी स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट दिस नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रारेनल ग्लैंड क्या होता है, व्हाई इट इज़, पहले बात रीनल है तो किडनीज के ऊपर होता है, सिंपल. नाउ यहाँ पे बोला है व्हाट आर द लेयर्स. वी विल गिव कितना वेट साइज होता है अप्रॉक्सीमेशन पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल द ग्लैंड इज़, यहाँ पर है ग्लैंड इज हाइट इज़ 3 to 5 सेंटीमीटर, बहुत छोटा सा होता है. कभी कभी व्हेन यू गेट, जब डिसेक्शन करके ग्लैंड निकालोगे तो तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि सुपररेनल ग्लैंड है कहाँ, बिकॉज इट इज़ सो स्मॉल एंड समटाइम्स वो उधर ही रह जाता है, किडनी के साथ नहीं आता, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट ऑन सेपरेट कैप्सूल फ्रॉम द किडनी. तो मतलब इट्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इट. वेट इज़ बहुत ऑब्वियसली इतना छोटा है तो क्या ही वेट होगा. नाउ व्हेन वी एसेंशियली अंडरस्टैंड द सुप्रारेनल ग्लैंड, तुमको क्या क्या समझने और सोचने की ज़रूरत है. फर्स्ट, इट इज़ ए कैप्सूल्स और उसके लेयर्स होते हैं. इट है कॉर्टेक्स एंड द मेडुला. अगर इस वाले डायग्राम में देखोगे तो तुमको शायद थोड़ा अच्छे से समझ में आए. लेट मी शो यू दिस डायग्राम. यहाँ पर दिस डायग्राम, इसके अंदर देखो, यहाँ पर इट हैव अ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, और बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है मेडुला एंड कॉर्टेक्स को. देखो कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स होते हैं. GFR कैसे याद रखोगे, GFR कैसे याद रखोगे, GFR. मेडुला को कैसे याद रखोगे, यू विल रिमेंबर विद द हेल्प ऑफ अ GFR. यहाँ पर दैट इज ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड द रेटिकुलरिस. अब जैसा नाम है वैसा उनका काम, मतलब वैसा उनका अपीयरेंस है, काम नहीं है, वैसा उनका अपीयरेंस है. समझो क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है इसमें. देखो अभी ये ग्लोमेरुलोसा है. ग्लोमेरुलोसा के सेल्स कैसे, द वर्ड ग्लोबुलर सर्कुलर सेल्स है, दैट इज. और इसके अंदर अब इनका काम, जब भी एक चीज़ समझ लो, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटस, रेटिकुलरिस एंड दिस इज द मेडुला. ये 3 जोन्स दिख रहे हैं, सेल्स देख लो, ठीक है. इतना डिटेल में बनाना नहीं, मैं बोलूँगी हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स कैसे बना के आना एग्जाम्स में, ताकि तुम्हारा बैंड ना बचे. समझो यहाँ पर ग्लोमेरुलोसा मतलब ग्लोबुलर सेल्स है. ये कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स है. कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म नहीं, सॉरी माइक्रो निकल गया मेरे मुँह से. इट इज़ यहाँ पर है ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस. नाउ हाउ विल अंडरस्टैंड द थिंग्स, लेट मी एक्सप्लेन इट वेरी प्रॉपरली. नाउ यहाँ पे ग्लोमेरुलोसा क्या सिक्रेट करेगा और फेसिकुलेटा क्या सिक्रेट करेगा, रेटिकुलरिस और मेडुला में क्या सिक्रेशन होता है, कैसे आप देखोगे. जब भी यहाँ पे कॉर्टेक्स जोन में पहले ग्लोमेरुलोसा, थिकनेस किसकी ज़्यादा है, ऑब्वियसली फेसिकुलेटा की ज़्यादा है. ग्लोमेरुलोसा क्या सिक्रेट करेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. फेसिकुलेटा क्या सिक्रेट करेगा, मिनरलो. कैसे याद रखा मैंने, GM, बहुत फेमस है, बॉयज़ में कॉमन टॉक्स में ये वर्ड यूज़ किया जाता है, GM. ग्लोमेरुलोसा यहाँ पर है क्या, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. वर्ड याद रखो, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स लाइक एल्डोस्टेरोन, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. अभी कॉर्टिकॉइड्स, जब भी हम, अभी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सारे सेल्स में यू विल सी वन थिंग वेरी मच कॉमन, विच इज वन थिंग इज कॉमन, यू विल बी एबल टू सी द, यहाँ पर है सारे सेल्स में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जहाँ पे भी कॉर्टिकॉइड और स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस होता है, यू विल बी एबल टू सी यहाँ पे यू विल बी एबल टू स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फेसिकुलेटा में फेसिकल्स अरेंजमेंट होती है. व्हाट डज फेसिकुलेटा डू, फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. यहाँ पर FG ग्लूको या GF याद रखो, GF. यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यहाँ पर GM GF. यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, रेटिकुलरिस, एंड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड्रोजन. ये बहुत लोग भूल जाते हैं पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यहाँ पर रेटिकुलरिस एंड द मेडुला में सिंथेसिस नॉन एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन. यहाँ पर मेडुला सिंथेसिस एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन. यहाँ पर अब नो इसेंशियली फोकस द सेल्स, हाउ इज द सेल्स में और अरेंजमेंट्स ऑफ सेल्स कैसे. देयर इज ग्लोबुलर, फेसिकुलर लाइन. बिकॉज ऑफ दिस फेसिकुलर लाइन देयर आर ब्लड साइनस, दिस आर द ब्लड साइनस ऑफ द ब्लड्स. जब भी आप ब्लड सप्लाई ऑफ सुपररेनल ग्लैंड्स देखेंगे तो यू विल बी गेट दैट कि फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी होगी. एंड फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज कैसी होंगी, आई विल शो यू अहेड इन द पिक्चर. बिकॉज ऑफ दैट
सेक्शन कैसे आएगा, देयर साइनोसाइड्स, साइनोसाइड्स नथिंग बट द ब्लड फिल्ड कैपिलरीज। रेटिकुलरिस में रेटिकुलर अरेंजमेंट्स ऑफ सेल्स होगा, कैसा होगा, रेटिकुलर अरेंजमेंट्स ऑफ सेल्स, बस इतना याद रखो। मेडुला में द मेडुला का वन थिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज द सिंथेसिस ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन। जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं वो एंड करते हैं सेल्स पे, दिस सिक्रीटरी सेल्स, और इनको ये जो सेल्स होते हैं वाई दिस द प्री एंड जो हमारा मेडुला का ये मेडुला है ना, ये इसके सेल्स ना इट्स एक्ट लाइक पोस्ट गैंग्लियनिक सेल्स, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन। अब पता है प्री गैंग्लियनिक मतलब जो समझ लो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक न्यूरॉन है वो है, और उसने एक साइनेप्स बनाया और दूसरे न्यूरॉन्स के साथ, तो पहला वाला हो जाएगा प्री गैंग्लियनिक और दूसरा वाला हो जाएगा पोस्ट गैंग्लियनिक। पोस्ट गैंग्लियनिक पर यहाँ पे एक गैंग्लियन आ रहा है, वो इस सेल से क्या कनेक्शन बना रहा है, इसको क्रोमैफिन सेल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू कि नॉन एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन का ये क्रोमैफिन सेल्स क्या रोल प्ले करते हैं, समझो ध्यान से समझो। मैं इसको बहुत डिटेल में अभी थोड़े देर में डिस्कस करूँगी, 5 मिनट्स प्लीज़ वेट फॉर इट। नाउ अब यहाँ पे दिस इज द हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स दैट यू हैव टू ड्रॉ इन योर एग्जाम्स। नाउ दिस इज द कैप्सूल, वेरी सिंपल, सर्कुलर लेयर में फेसिकुलर सेल्स बना दो। यहाँ पे कैसे फिर से रैंडमली अरेंज रेटिकुलर रैंडम अरेंज सेल्स एंड यहाँ मेडुला बना, तो मेडुला में रिच ब्लड सप्लाईज एज वेल एज यू विल सी द मेडुलरी वेन्स आर देयर। मेडुलरी वेन्स कैसे आए ये भी मैं बताती हूँ तुमको। यहाँ पे मेडुलरी वेन्स कैसे आएगा, यहाँ पर मेडुलरी वेन्स क्यों हैं इस पिक्चर में यहाँ पे। नाउ लेट्स दिस इज़ द और मैग्नीफाइड व्यू है जिसमें समझ में नहीं आ रहा, बस यू कैन शेयर द शेड्स ऑफ HNE स्टेन। यहाँ पर HNE स्टेन का यू कैन एबल टू शेयर कैप्सूल्स, यहाँ पर ग्लोमेरुलर वेसिकुलेटर रेटिकुलरिस एंड द वेन्स आर हियर। क्यों वेन्स है दैट इज आई विल डिस्कस इन द ब्लड सप्लाई वेरी डिटेल। यहाँ पर दिस इज अनदर पिक्चर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज द ब्लड सप्लाई, दिख रहा है मेडुला में वेन्स है इसलिए वहाँ पे पिक्चर में वेन्स बनाया था। वाई देयर इज अ वेन्स, मेडुला में वेन्स है क्योंकि यहाँ पे वेन्स। अब ब्लड सप्लाई को समझना लिटिल बिट थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड सप्लाई। वाई ऐसा ब्लड सप्लाई क्यों है, उससे पहले लेट मी टीचिंग अबाउट दिस ब्लड सप्लाई आई वांटेड टू टीच यू लेट डोपामिन सिंथेसिस का लेट्स you will be studying the biochemistry, you will study in the pharma. Let's take a glance of it. So why it is important. Now what are the hormones for that? When you were seeing here, यहाँ पर मिथाइलेशन के लिए then नर्व एंडिंग में क्या होता है, टायरोसिन से दैट इज टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज दैट इज डोपा, क्या बनेगा, डोपा बनेगा। डोपा डिकार्बोक्सिलेज से क्या बनेगा, डोपामीन। डोपा का डिकार्बोक्सिलेशन होगा, डोपामीन बनेगा। डोपामीन से नॉन एपिनेफ्रिन बनेगा। अब ये समझ लो एक यहाँ पर है मेडुला का, यहाँ पर है क्रोमैफिन सेल है, मेडुला का क्रोमैफिन सेल है। नॉन एपिनेफ्रिन आया, नॉन एपिनेफ्रिन अब यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्शन होगी जहाँ से नॉन एपिनेफ्रिन इज कन्वर्टेड इनटू एपिनेफ्रिन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। वो एंजाइम का नाम है फेंटोलामाइन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज। फेंटोलामाइन दैट इज फेंटोलामाइन मिथाइल ट्रांसफरेज वो एंजाइम का नाम है। वो एंजाइम तुम पढ़ोगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यू विल बी स्टडी इन द बायोकेमिस्ट्री एज वेल एज इन द फार्माकोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब ये समझने के बाद ये समझ में आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे हो रहा है। और जो यहाँ पे एंजाइम है क्रोमैफिन सेल मेडुला में नॉन एपिनेफ्रिन सिंथेसिस कहाँ होता है, मेडुला में होता है, रिमेंबर केयरफुली। और कैटेकोलामाइन्स नॉन एपिनेफ्रिन फ्लाइट मेडुला का हार्मोन्स हैं, मेनुलोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन्स। जो व्हाट आर द कॉर्टिकॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द कॉर्टेक्स कॉर्टिकॉइड्स। यहाँ पर फिर एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन मेडुला, रिमेंबर। नाउ दिस आर द ब्लड सप्लाई। नाउ एक बार जस्ट क्विक ग्लांस ऑफ व्हाट डज दिस आर्टरीज एंड वेन्स वेयर देयर फ्रॉम अराइज। ये दिख रहा है, दिस इज द व्यू आई एम शोइंग, इट्स अ किडनी का कौन सा, वुड यू एबल टू टेल अबाउट ये किडनी का कौन सा साइड है। ऑब्वियसली अगर हम देखेंगे कि दिस इज अ ट्रायंगुलर शेप इन द राइट साइड बिकॉज ऑफ द लिवर इट इज अ सेलुलर सेल बट इट्स अ ट्रायंगुलर शेप, thus it is a pyramidal shape, so it is of not the correct word is pyramidal shape, the pyramidal shape, so it is of a left side. And second thing that you have to essentially understand is because of this is a first the arrangement is a वेन, यहाँ पे बोला है वेन, रिनल यूरेटर एंड देन द
that is renal artery. So this arrangement is very important to identify the side of the kidney. Now the supply, first is aorta से direct supply which gives the branches into the cortex. Remember supraphrenic artery. Middle में है there is an again middle suprarenal artery. Inferior वाला is not arising from the aorta, it's arising from the renal, left renal artery से arise हो रहा है, that is branches. Remember cortex में क्या गया, artery गया, cortex में क्या गया, artery, cortex में vein भी गया. Remember the veins, I am telling you the veins कौन से हैं? No, these veins. Now veins are supplying, that is inferior phrenic मतलब diaphragm. The word used for the phrenic is the inferior phrenic vein which supply this. So ऊपर से देखो supply हो रहा है, and there is again inferiorly supplied by the left suprarenal vein यहाँ पर which is also supplying it, which is all these veins. One is coming from the direct aorta, यहाँ पर aorta supraphrenic which is aorta से, and second is coming from the renal vein. And this is supplied, just remember, just take a glance, not that much important but important for the theory of anatomy. And this is another picture, just take it कि कैसे है, क्या है vein artery, कैसे arise हो रहा है, just simple. Now let us going to discuss about this blood supply. It's very much important to understand the blood supply. Now the one thing देखो क्या, what are the arterial supply, जब भी देख रहे हो, it's very essential and important. This is the arterial supply of the, यहाँ पर renal cortex में arterial supply का there is a fenestration. Remember this is a fenestration और the यहाँ पर various branches यहाँ पर which supply the fresh blood. अब medulla को dual blood supply, एक जो इसका आ रहा है यहाँ पर और एक medullary artery होती है जो medulla को supply होती है, जो मैंने 3-4 arteries बताई उसमें से supply होती है medulla को भी. Remember these are the plexus, forms the plexus. यहाँ पे एक plexus बना यहाँ पे, and these are the sinusoids जो आपने कट किया था और लंबे लंबे sinusoids दिख रहे थे. Now अब ऐसे अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये अरेंजमेंट ऐसा क्यों है? One thing that we have to essentially understand that this capillaries network surrounds all the 3 zones, तीनों zones को surrounded है. यहाँ पे there is no veins, यहाँ पे कोई veins नहीं है cortex में. cortex का deoxygenated blood यहाँ medulla में जा रहा है और medulla को oxygenation वाला भी supplied है भाई, दोनों supplied है. Now why it is important is, now the medullary arteries go directly to the capsule to medulla and without giving any branches to the cortex. मतलब medulla की भी artery supply जो इसमें diagram में नहीं दिखा है, पर medulla have another artery supply. Now this capillaries and the capillary of the cortex drain into the vein. ये जो capillary है vein में drain करेगा and कॉर्टेक्स से वो ब्लड लाएगा. अब कॉर्टेक्स में 2 ब्लड सप्लाई, एक डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम मेडुला में 2 ब्लड सप्लाई, डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम फॉर द कॉर्टेक्स एंड अनदर. व्हाई दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट? जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यहाँ बन रहा है कॉर्टेक्स में, वी वांट इन द मेडुला, बिकॉज मेडुला में नॉन एपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन कन्वर्जन के लिए वी वांट एंजाइम, एंड एंजाइम वांट्स दिस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फॉर द एक्टिवेशन. द एंजाइम इज फेंटोलामाइन that have that phentolamine methyl transferase. That enzyme is required for the यहाँ पर है for this यहाँ पर है for the epinephrine to convert the epinephrine non-epinephrine. तो epinephrine is a hormone which is synthesizing by a gland ना, एक ऐसा है. तो ये समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो suprarenal gland is supplied by 2 sets of vessels, that is a ये जो suprarenal glands है उसको supply 2 sets of vessels है. ये समझ में आ रहा है क्या? एक separate इनके blood vessels भी होंगे, एक separate इनके blood vessels भी होंगे. और बस ये एक जनरल नॉलेज के लिए रख लो. तो वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर इफ़ द पेशेंट, समझ लो अगर पेशेंट है और वो स्टेरॉइड्स ले रहा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इट्स जो एडेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन आ रहा है अब वो तो सिंथेसाइज नहीं होगा ब्रेन से, क्योंकि ब्रेन को ऑलरेडी सिग्नल मिल रहा है कि तुम्हारे ब्लड में भाई है. क्यों सिंथेसिस? नेगेटिव फीडबैक. व्हाई देयर इज अ नीड टू सिंथेसाइज दिस? नॉट मच सिंथेसाइज करो. बिकॉज ऑफ दीज द कॉर्टेक्स इज अनेबल टू प्रोड्यूस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. यहाँ पर कॉर्टिकॉइड्स यहाँ पर हैं. And this patient should not stop taking corticoids drugs suddenly, or cortex will not able to synthesize the corticoids, because अब ये क्या हो रहा है, क्योंकि corticosteroids तुम बाहर से ले रहे हो, क्योंकि इसके अंदर सिग्नल तो आ ही नहीं रहा है, मेडुला इसके अंदर ना ये सिंथेसाइज करेगा, तो ये फंक्शनलेस हो जाएगा. तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. And corticosteroids बहुत important. Aldosterone is important for the sodium absorption, very much important to maintain the blood potassium level. नहीं तो hypotension हो जाएगा ना. It's very much important to understand it. And the next thing that I wanted to share you about this is the understand this are all देखो ये क्या synthesize कर रहे हैं.
जैसे मैंने बोला मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एल्डोस्टेरोन, यहाँ पर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एल्डोस्टेरोन, जोना ग्लोमेरुलोसा, यहाँ पर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जीमेंट फेसिकुलेटा कॉर्टिकोस्टेरोल्स. व्हाट इज द रोल ऑफ ये अभी एंड्रोजेंस. नाउ द वन थिंग दैट वी हैव स्टडीड है कि ये क्या सिंथेसाइज करते हैं, रोल क्या है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट ऑब्जॉर्प्शन, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल से एल्डोस्टेरोन का वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल है. डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जब भी एल्डोस्टेरोन आएगा इट्स लीड टू द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, सोडियम, इट्स लॉस ऑफ द पोटेशियम, पोटेशियम को भेजेगा और सोडियम को ऑब्जर्व करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट. and the zona fasciculata जो that is under the control of an anterior pituitary. Glucocorticoids very important for the metabolism of a fat. और जब भी for example glucocorticoids का क्या रोल होता है समझो, whenever there is in your body it suppresses the immunity, it suppresses the inflammation. Inflammation is nothing but the hyperreactivity of your immune cells that destroy a pathogen or something that invades your body. तो inflammation or the something clinical condition or the pathogen or something damaging, तो inflammatory cells को यहाँ पर ये क्या करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड सप्रेस करेंगे, एलर्जी रिस्पॉन्स है तो सप्रेस करेंगे, वेरी मच इंपॉर्टेंट. कॉर्टिसोल का रिलीज यहाँ पर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अनदर इज एन एंड्रोजन. एंड्रोजन अभी ये सेक्स हार्मोन्स दैट इज ए लिटिल फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसका एज मच नहीं है, बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इज दैट जब भी डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस ऑन द 7th month ऑफ अ फीटस ऑन इंट्रायूटेराइन लाइफ ऑफ अ मदर, इंट्रायूटेराइन लाइफ में जब भी चाइल्ड होता है तो डिसेंडिंग विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन से ही होता है. जो 7th month पे ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का, क्योंकि टेस्टिस तो अभी मैच्योर नहीं हुआ, एंड्रोजन कैसे बनेगा, तो एंड्रोजन ये ही एंड्रोजन होता है जो डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस में हेल्प करता है, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अनदर डायग्राम. हियर यू सी कि जस्ट देखिए कैप्सूल्स कैसे दिख रहा है, यू शेड्स दैट यू कैन एबल टू डिफरेंशिएट यहाँ पर, एंड हियर द GFR everything, and then there is a medulla, simple. Veins medulla में क्यों दिखे, I have explained you very very nicely. and कैसे synthesize होता है corticosteroids medulla में से, and I have explained this also very much nicely. तो it's very very important, studied from biochemistry thoroughly, and you will become this, you will be going to come across with this in your pharmacology also. It's very much important. Let me see anything I have left with it. No, I have completed everything. अगर तुम वाइवा में इतना क्यों बोलते हो, इतना क्या बहुत हो जाएगा. मीन्स teachers will not ask you, बस draw a nice diagram and teacher will ask you what they do, what the layers and what their significance, what they secrete. That's it. खुश बस इतना ही कहो वाइवा में. For a histology purpose, but you have to know little bit detail, digging into the topic and to understand very much nicely. So I have completed this, and next video, this is, thank you very much for watching this. The next video I will going to cover with the GIT का histology. I think I have explained everything what is required in this for a first year histology. It's not that much important, but little bit knowing in detail will be helping you in your pathology sessions. That is why I have taken little bit थोड़ा सा connection with pharmacology, connection with biochemistry and connection with pathology. Pathology में एक tumors होंगे, that is pheochromocytoma, and that tumors, if you know this is very well, you can able to understand what is it. So that is why knowing your basics is very much important. Thank you very much. Bye bye until